नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2-3 गुटों में बटी है वो भी सब जानते हैं। किस तरीके से 11 सितंबर से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले रही हैं। बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया कि अगर आपका वहां अपमान हुआ है, हो रहा है, तो आपके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोचने को मजबूर होगी कि आखिर क्यों हम लगातार कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। आज बात करेंगे 5 नामों की। पहला नाम होगा राधिका खेड़ा का, दूसरा नाम होगा कुमारी शैलजा का, तीसरा नाम भूपेंद्र हुड्डा, चौथा नाम रणदीप सुरजेवाला, एक नाम मनोहर लाल खट्टर होगा और आखिरी नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं खबर आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देना चाहता हूं जो राधिका खेड़ा की तरफ से किए गए। पहला ट्वीट देखिए। इसमें राधिका खेड़ा ने ये 23 सितंबर को किया, 1 बजे के लगभग ये ट्वीट किया गया, 1:15 बजे। इसमें लिखा गया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की हरियाणा में आज दोनों रैलियां रद्द, घर के भीतर का झगड़ा मंच तक पहुंचा। 11 सितंबर से शैलजा जी प्रचार से लापता हैं। राहुल प्रियंका मान बैठे हैं कि ढूंढने का कोई फायदा नहीं, डूबते जहाज से कूदना ही तो सबका प्लान है। हरियाणा में कांग्रेस का जहाज डूबना तय है। इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि एक बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कलई खोलने का काम किया। बताया कि खड़गे जी की दोनों रैलियां आज रद्द हो गई और शैलजा जी 11 तारीख से प्रचार नहीं कर रही। उसके बाद अपडेट्स नाम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, वो भी दिखाइएगा जरा। इसमें लिखा गया, शैलजा जी सुबह गुड़गांव थी, कल शाम को AICC में थी, परसों साउथ एवेन्यू में 67 नंबर बंगले पर थी, कल भी वहीं मिलेंगी सुबह 11 बजे। आपको जब भी मिलना हो तो पहुंच जाइए, फिर भी कुछ नहीं पाए तो बताइए, हम कुछ प्रबंध कर सकते हैं। वो आपकी तरह ताज और मौर्या में नहीं रहती जो मिलती नहीं है किसी से। अब यहां जिक्र हुआ ताज होटल का और मौर्या होटल का। इसके बाद राधिका खेड़ा एक और ट्वीट करती हैं, वो भी दिखाइएगा जरा क्या कुछ लिखती हैं उसमें। मैं ताज रहूं या शेरेटन रहूं या गेस्ट हाउस, अपना बिल मैं खुद देती हूं। मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से अपने होटल का बिल नहीं दिलवाया। वैसे बता दूं, शैलजा जी मैरियट में रहती हैं। इन्होंने भी एक होटल का जिक्र किया और लिखा मैरियट में रहती थी और बिल महादेव ऐप का सरगना कांग्रेस पार्टी का विधायक भरता था। अब यहां से कहानी समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने एक तो कहा कि शैलजा जी मैरियट में रहती थी और दूसरा इन्होंने शैलजा जी का नाम जोड़ा महादेव ऐप के सरगना से। अगर आपको याद हो तो लंबे वक्त तक एक विवाद चला था महादेव सट्टा ऐप का, एक सट्टा ऐप थी जिसका नाम था महादेव ऐप, जिसका मालिक छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, लेकिन दुबई से वो कई देशों में अपने कारोबार को हैंडल किया करता था। और जो भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन पर भी करीब 500 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए। हालांकि ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन महादेव सट्टा ऐप बहुत दिन तक जो है वो सुर्खियों में बना रहा। अब यहां राधिका खेड़ा ने सीधे सीधे कुमारी शैलजा का नाम जोड़ने की कोशिश की है महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए एक विधायक से कि वो उनका बिल भरा करता था। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि वो हुड्डा का समर्थन कर रही हैं। और अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि राधिका खेड़ा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की करीबी नेता हैं। भले ही वो अब फिलहाल कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके भीतर जो है वो आज भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए है। और हुड्डा का बैकअप करने के लिए, हुड्डा की छवि को जिस तरीके से दलित विरोधी बताया गया 2018 के 2015 के, कुमारी शैलजा के ही कुछ ट्वीट्स हैं जिनमें भूपेंद्र हुड्डा को दलित विरोधी बताने की कोशिश खुद कुमारी शैलजा ने की थी। हालांकि वो बात अलग है कि आज कुमारी शैलजा कैमरे के सामने आई, उन्होंने कहा कि ये मेरा प्री प्लान था, मैं 2-3 दिन के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू करूंगी, कहीं ना कहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना था, वो टीस मेरे दिमाग में जरूर है। लेकिन यहां वापस से राधिका खेड़ा पर आते हैं कि किस तरीके से राधिका खेड़ा समर्थन में उतरी है। उससे क्या बीजेपी 2 धड़ों में बट गई है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया था कुमारी शैलजा को कि अगर आपका महाअपमान हो रहा है, एक
हुड्डा समर्थन गुट के एक नेता ने कुछ टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया था और कहा था कि यह कुमारी शैलजा का और पूरे दलित समाज का अपमान किया गया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कुमारी शैलजा को ऑफर दिया कि आप बीजेपी में आ जाइए। हालांकि आज कुमारी शैलजा ने बीजेपी में आने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है और मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगी। तो पहला सवाल तो यह बनता है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे पर दो धड़ों में बंट गई है? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कुमारी शैलजा का जितना ज्यादा समर्थन किया जा सकता है वो करे, जिससे कि दलित वोट बैंक बटे। जो इस वक्त दलित वोट बैंक माना जा रहा था कि जाट प्लस दलित कांग्रेस पार्टी के पास जा सकता है और अगर जाता है तो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में जीत सुनिश्चित है। लेकिन इनेलो के साथ मायावती का गठबंधन है और जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण का गठबंधन है, वहां भी कहीं ना कहीं दलित वोट ट्रांसफर होगा। और बीजेपी अगर भूपेंद्र हुड्डा की छवि को दलित विरोधी भूपेंद्र हुड्डा की छवि को दलित विरोधी बनाने में कामयाब रहती है तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ना जाकर कुछ वोट बैंक चंद्रशेखर रावण के पास ट्रांसफर हो सकता है, मतलब जेजेपी के पास ट्रांसफर हो सकता है और कुछ वोट बैंक इनेलो के साथ जो मायावती का गठबंधन है वहां वो वोट बैंक ट्रांसफर हो सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी हरियाणा में गैर जाट वोट की राजनीति करती है, इसी राजनीति के चलते वो 2 बार वहां की सत्ता में रही है। तो एक तरफ तो बीजेपी समर्थन कर रही है कुमारी शैलजा का, वहीं दूसरी तरफ राधिका खेड़ा खिलाफत कर रही है कुमारी शैलजा की। तो कहीं ना कहीं 2 धड़ों में पार्टी बढ़ सकती है। ये जो विचार गढ़ा गया है और हुड्डा को बैकअप करने के लिए सामने क्यों आई हैं राधिका खेड़ा, वो मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसे आरोप लगते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और राधिका खेड़ा करीबी रहे हैं, मतलब करीबी नेता रहे हैं, इनके अच्छे संपर्क आपस में रहे हैं और अब भूपेंद्र हुड्डा की छवि को, जो दलित विरोधी छवि है, उसके बैकअप के तौर पर अब कुमारी शैलजा की छवि को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का काम कर रही हैं राधिका खेड़ा। यह एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है कि आखिर राधिका खेड़ा ऐसा क्यों कर रही हैं और वो समर्थन में क्यों उतरी है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व कांग्रेसी को अपनी पार्टी में बीजेपी में शामिल कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं अपनी ही नाक में तो दम नहीं करवा लिया। हालांकि इसके पीछे की और कुछ क्या कहानी है और कुछ क्या अपडेट्स हरियाणा के निकल कर आते हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल राधिका खेड़ा ने जो ट्वीट किया है उससे यही संदेश निकलकर सामने आ रहा है, उससे यही संकेत निकल रहा है कि बैकअप करने की कोशिश भूपेंद्र हुड्डा को है, छवि खराब करने की कोशिश कुमारी शैलजा की है, जिससे कि सीधा नुकसान बीजेपी को हरियाणा में हो सकता है और नुकसान इतना हो सकता है कि उसे अपने हाथ से राज्य गंवाना पड़ सकता है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।